प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं और इसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं। मकसद ये होता है परीक्षा पे चर्चा का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ बातचीत की जाए। खासतौर पे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के जो परेशानियां बच्चों के अंदर रहती हैं, डर रहता है कि हम पास हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, टॉप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स का जो बर्डन रहता है, पेरेंट्स का जो फोर्स रहता है अपने बच्चे के लिए, उसको भी हल्का करने की कोशिश की जाती है। लेकिन परीक्षा पे चर्चा के बाद आखिर स्कूल क्या करते हैं? क्या स्कूल्स में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिससे बच्चे के अंदर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके? कहीं बच्चा सोच तो नहीं रहा कि कहीं फेल हो जाऊंगा तो सुसाइड कर लूंगा, भाग जाऊंगा, या इस तरह की चीजें होती है? क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आंकड़े कहते हैं कि 320 बच्चों की मौत हो चुकी है, खासतौर पे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, कई बच्चे तो भाग गए हैं। तो ऐसे में कैसे स्कूल्स जो हैं वो बच्चे के प्रेशर को कम करने के लिए पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, कैसे बच्चे से बातचीत करते हैं? एक स्कूल में हम आ चुके हैं। आपको सामने जो टीचर्स दिख रही हैं, दरअसल ये उन बच्चों से बातचीत करने के लिए कह सकते हैं कि एक पूरा एक वॉर रूम तैयार किया गया है ताकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों को कम से कम प्रेशर दिया जाए। इसलिए थोड़ा बच्चों को मन उनका हल्का किया जाए। किस तरह के पेपर्स हो रहे हैं उस पर भी यहाँ पर ऑनलाइन भी बातचीत होती है, और साथ में ऑफलाइन के लिए कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ पे बच्चे बैठते थे वहाँ पे आज की डेट में पेरेंट्स बैठे हुए हैं ताकि वो बच्चे जो इनके बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे सकें। किस तरह से पढ़ाई करवानी है, किस तरह से बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को कम करना है, उस पर भी ध्यान दिया जा सके ताकि बच्चा खुश रहे और अच्छे से एग्जाम दे सके। किस तरह का ये पूरा एटमॉस्फेयर है, कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे सकें, इसके लिए आप देखिए ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। केवल डॉक्टर से ही नहीं, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स के अलावा सबसे ज़्यादा जो वक्त बिताता है वो अपने टीचर्स के साथ बिताता है, और टीचर्स ही हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। स्कूल के प्रिंसिपल से भी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद टीचर से भी बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे, और किस तरह से इस एक्टिविटीज़ को किया जा रहा है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी आप देखिए तस्वीरों में 4 टीचर लगातार टच पे हैं बच्चों के। जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का पेपर है, खासतौर पे केमिस्ट्री आप समझ सकते हैं कितना बर्डन रहता है बच्चों के ऊपर। विविध गुप्ता हमारे साथ में हैं, प्रिंसिपल बाल भवन पब्लिक स्कूल से। सर नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि हम क्लासरूम में नॉर्मल तरीके से बच्चों को देखते हैं, यहाँ खैर बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं अभी, यहाँ पे हम छोटा सा एक वॉर रूम देख रहे हैं जिसमें बच्चे के लिए कंसल्टेशन की जा रही है। क्या किस तरह का सेटअप है ये? बेसिकली जो आज के बच्चे हैं वो एग्जामिनेशन फोबिया जो हम कहते हैं वो बहुत देखा जा रहा है। बच्चों में एंग्जाइटी है, कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि मैं अगर अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कुछ बच्चे पेपर देते हुए जो है वो घबरा जाते हैं, कोई क्वेश्चन छूट गया, और उसका इम्पैक्ट हम कई बार देखते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी आता है। तो यूजुअली जो है हमारे टीचर्स सेंटर पे भी बच्चों के साथ अवेलेबल रहते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा हुआ है, और अगर किसी बच्चे को कोई घबराहट है या कोई एंग्जाइटी है तो वो उनको फिर भी बताते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू स्टिल हैव अनदर चांस टू गो, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप इससे बेटर परफॉर्मेंस कीजिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए। और अभी जो यहाँ पे टीचर्स का एक अटेम्प्ट है वो ये है कि बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि उनका एग्जाम कैसा हुआ है। एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि येस माय टीचर्स, माय स्कूल जो है वो उनको मेरी परवाह है, वो मेरे लिए सोच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं उनके साथ बात करूं और अपनी प्रॉब्लम्स को साझा करूं। आपने देखा कि यहाँ पर तो ऐसे नॉर्मली स्कूल में तो ऐसा होता नहीं, हमने तो पहली बार इस तरह से टीचर्स को बैठे हुए देखा है। मतलब टीचर्स और बच्चों के बीच में समन्वयन के लिए अच्छे प्रैक्टिस ये कराई जा रही है, मतलब बोर्ड एग्जाम को लेकर। सो ये प्रैक्टिस बेसिकली सिर्फ इसी समय नहीं होती है, ये प्रैक्टिस पूरा साल चलती है। तो पीटीएम जब भी हमारी होती है तो हम लोगों ने उसका नाम पेरेंट्स टीचर मीटिंग चेंज करके किया है, स्टूडेंट पेरेंट टीचर मीटिंग, एसपीटीएम। तो एसपीटीएम का मतलब ये है, हम जो पीटीएम कर रहे हैं, जो पेरेंट टीचर मुलाकात कर रहे हैं, वो बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे का रहना अनिवार्य है। तो बिना बच्चे के उसको सामने जब तक नहीं रखेंगे, उससे जिक्र नहीं होगा कि क्या उसको परेशानी आ रही है। और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी अपने काम में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि समय पूरा नहीं दे पाते हैं। तो ये एसपीटीएम जो है एक मौका बनता है जहां पर पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या हुनर है और उसकी क्या कुछ छोटी मोटी डेफिशिएंसीज हैं जिसको हम आगे मिलजुल कर काम के एग्जाम्स को लेकर के कितना प्रेशर रहता है, उसको कम करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, जाहिर तौर पे हमने भी जब 12th
10th किया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन कोई बच्चा है जिससे आपकी बातचीत हो रही है मैम? हाँ जी सर, मैं निखिल चौबे से बात कर रही थी अभी थोड़ी देर। अच्छा, वो 12th क्लास में है, 10th क्लास? 10th क्लास का स्टूडेंट है। अभी तो बोर्ड एग्जाम हो गया होगा, अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला होगा। हाँ जी, कल उसका उसकी अंग्रेजी की परीक्षा थी और अब ऑनलाइन लाइन पे हैं क्या? सर मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, एक बार बात कीजिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से फ़ोन पे बातचीत की जाती है, कुछ पेरेंट्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन किससे बातचीत हो रही है अभी, क्या कोई कनेक्ट है मैम? हाँ जी सर, आई हैव। बात कर सकती हैं। हेलो शरण्या, हाउ आर यू बेटा? Ma'am, I'm good. सो हाउ वाज योर प्रीवियस एग्जाम? Ma'am, my previous exam went well, but English paper में I felt कि मैं और अच्छा perform कर सकती थी. तो कहाँ परेशानी आई, क्या परेशानी आई आपको? Ma'am, like टाइम का इशू मुझे लगा, क्योंकि हिंदी के पेपर में भी टाइम का इशू था, बट स्टिल आई मैनेज्ड कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ. मैम, बट इंग्लिश के पेपर में एंड तक आते आते आई फेल्ट कि टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, एंड मैं सिर्फ 50 to 60 वर्ड से लिख पाई, जहाँ पे मुझे 120 to 150 कोई बात words नहीं बेटा, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, अब आपको इस पेपर की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? अब आपको आगे नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का है आपका? मैम, मेरा नेक्स्ट 12th मार्च को फिजिकल एजुकेशन का है. सो उसकी तैयारी कैसे चल रही है आपकी? मैम, लाइक मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव 19 डेज, तो मैं उसमें मैंने सब्जेक्ट्स को मतलब बांट लिया है. तो मैं थोड़े टाइम फिजिकल कर रही हूँ, थोड़े टाइम मैं पॉल साइंस कर रही हूँ, थोड़े टाइम सोशियोलॉजी और मास मीडिया कर रही हूँ. चलो, आपको किसी भी चीज़ की बेटा हेल्प की ज़रूरत है, टीचर्स आर देयर फॉर यू, यू कैन कम हियर फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है? आपको बस एक मैसेज ड्रॉप करना है टीचर को, टीचर विल गिव यू टाइम एंड यू हैव टू रीच हियर स्कूल एंड विल बी प्रोवाइडिंग यू असिस्टेंस. जो भी आपको हेल्प चाहिए, टीचर्स आर देयर फॉर यू, ओके? और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है बेटा, वी आर देयर फॉर यू. आपके साथ कौन कौन है, कनेक्ट कौन है मैम? सर मेरे साथ 10वीं का एक विद्यार्थी है, निखिल चौबे। क्या बात हो रही है क्या? हाँ जी सर, मैं बात कर रही हूँ उससे। निखिल। हाँ जी बेटा, कल आपका एग्जाम था इंग्लिश का, कैसा रहा? मैम, वो बहुत बढ़िया गया. मेरे को टीचर से गाइडेंस कंटिन्यूस मिलती रही है. लाइक मेरे को कभी भी डाउट होता था पेपर से पहले, तो हमारे स्कूल में हमें ERP के थ्रू अपने टीचर से डाउट था वो पूछ लेता था, और साथ में एक लाइक कनेक्शन सही था. बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली टीचर्स की तरफ से. अच्छा। SPTM में भी मिली थी. साथ ही साथ ये कंटिन्यूस एक प्रोसीजर गया है. साथ ही साथ हमारे टीचर्स बाहर मिलती थी, हमें मोटिवेट करती थी वहाँ पे जाने के लिए कि पेपर में घबराना नहीं है. अच्छा, हाँ निखिल, जैसे तुम एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ऑलराउंडर स्टूडेंट एक हो, तो कोई तुम्हें ऐसा प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से तो नहीं लगता अपने एग्जाम को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, कि तुम्हें जितना तुम अच्छा करके आए हो उससे तुम्हें बहुत अच्छा करना है? नो मैम, ऐसा कोई प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से रहता नहीं है. जैसे अगर मैं अपने फादर की बात करूँ या फिर अपने मदर के बारे में बात करूँ, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि देखो कि ग्रेड के बारे में उतना मतलब वो चिंता नहीं करनी है, लेकिन अपना बेस्ट देना है वहाँ पे जाके. अच्छा, अब तुमने पूरे साल मेहनत करी है, जो तुम्हें मतलब स्ट्रेस में पेपर नहीं देना. अगर स्ट्रेस लूंगा मैं, तो जो मेरी मेहनत है, जो इतना साल पूरा मेहनत की है, वो पूरी बेकार चली जाएगी. अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम किस चीज़ का है तुम्हारा बेटा? नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? मैम, नेक्स्ट एग्जाम मेरा साइंस का है, जो कि 2 मार्च को है. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. कोई भी असिस्टेंट चाहिए होगी स्कूल में तो आप कभी भी किसी भी टाइम टीचर्स को ERP पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए स्कूल में आ सकते हैं. तो इस तरह से आपने देखा कि 2 बच्चों से बात हुई है। तीसरा बच्चा कौन सा है, थोड़ा सा छोटे में रखेंगे, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम खुशबू है और ये हमारी 12वीं क्लास की छात्रा है. अच्छा, तो बात हो रही है आपकी? हाँ जी. खुशबू, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. हाउ आर यू खुशबू? यस मैम, आई एम फाइन मैम. मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी. ओके, और आपका लास्ट एग्जाम कौन सा था? इंग्लिश. कैसा गया बेटा आपका एग्जाम? यस मैम, इजी था बट थोड़ा लेंदी था. मतलब टाइम एंड तक मैं लिख रही थी और मेरा आर्टिकल का कंक्लूजन थोड़ा सा रह गया. ओके, तो आप सेटिस्फाइड हो अपने रिस्पॉन्स से? आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है? यस मैम, सेटिस्फाई हूँ. मतलब मुझे लगा था कि मैं अगर वो कंक्लूजन भी कंप्लीट कर लेती तो शायद वो 100% हो जाता, बट ओवरऑल मेरा. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, बच्चे या फिर टीचर के बीच में. मैम, आपके साथ में कोई है क्या? जी. हेलो त्रिशा बेटा. यस मैम, आई एम हियर. कैसा हुआ आपका पेपर, कौन सा पेपर था?
आज मैम आज फिजिक्स का था एंड इट वाज गुड। इट वॉज गुड, वेरी नाइस। सो आपको कोई डिफ़िकल्टी अभी कोई फील हो रहा है किसी किस्म का? यू आर कॉन्फिडेंट यू विल गेट गुड ग्रेड्स? यस आई एम कॉन्फिडेंट। कुछ मायूस से लग रहे हैं, कुछ मायूस से बातचीत कर रहे हैं, कुछ है ना? कैसे लग रहे हो? रेस्ट नहीं करा आपने? मैम पूरे साल पढ़ा था तो उतना स्ट्रेस नहीं हुआ था, तो अच्छा गया पेपर। थक गए हो क्या? अच्छा गया। तो कुल मिलाकर के आप समझिए, ये पेरेंट्स और बच्चे की बातचीत जारी रखते हैं। कुछ हमारे साथ पे यहाँ पेरेंट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद हैं, पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं, टीचर्स बातचीत कर रहे हैं। मैम आपसे समझना चाहेंगे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मेरी डॉटर है, वो 12th ई में पढ़ती है, शरण्या। तो मैं बहुत ध्यान से सर की बात सुन रही थी, SPTM वाली। उसमें मैं 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी कि रियली जो मैंने लास्ट PTM अटेंड की है ना, पूजा पलौदी मैम क्लास टीचर है मेरी डॉटर की, उनसे जो मुझे गाइडेंस मिली है, मतलब एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एज वेल एज उसके करियर के लिए, मतलब वो मेरे लिए मतलब इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैम से जो मैंने डिस्कस किया, मैम ने जो मुझे बताया, और इवन जैसे अभी आपने परीक्षा पे चर्चा पे बात की है, तो जो मैं दोनों का, खुशबू और शरण्या मेरी डॉटर, उनका जो टाइम इश्यूज़ है वो परीक्षा पे चर्चा पे मैंने देखा है, मोदी जी ने बोला है कि लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। ये बात बिल्कुल सही बोली। बिल्कुल। और एक मैं ज़रूर बोलूँगी, वैसे तो परीक्षा पे चर्चा पे बहुत टिप्स उन्होंने दिए थे, एक मैं ज़रूर कहूँगी, जैसे उन्होंने कहा है कि हम अभी गर्म कहीं जगह पे और हम ठंडे उसमें जाना है हमें कहीं पे घूमने के लिए, तो हम उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों के लिए। और वो पेरेंट्स प्रेशर बहुत देते हैं मैम, आप तो प्रेशर नहीं आती रहती हैं। नहीं, मेरी डॉटर ने हाल ही में नेशनल अवार्ड जीता है क्लासिकल सोलो में, उसमें मैं कहूँगी टीचर्स, प्रिंसिपल और मेरा भी टीम वर्क है, हाँ सबका। आपका बच्चा है क्या? जी बिल्कुल। मतलब 12th क्लास को लेकर के कोई वो तो नहीं है आपके कि 99.9% लाना है? नहीं, ये टेंशन, ये प्रेशर हमने अपने बच्चों पे कभी भी नहीं दिया। ये तो मेरा दूसरा डर लगता है खास तौर पे कि 10th क्लास में बच्चा 12th क्लास में पहुंचा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं। देखिए, डर तो तब लगता ना अगर ये स्कूल एक सोशल सिस्टम होता, पर ये बाल भवन पब्लिक स्कूल जो है, ये इनफैक्ट इसका इतना बड़ा योगदान है सोसाइटी के लिए और हमारे बच्चों के परवरिश में और उनके डेवलपमेंट के लिए कि ये ख्याल कभी आया ही नहीं। और फिर हर PTM में हम तो यहाँ आके आपको लगता है कि रिलैक्स फील होता है? बहुत। तो आप सर ये बताइए, आपका बच्चा किस क्लास में? मेरा 10th क्लास में है। तो यहाँ पे क्यों आए आज? वो जो है स्कूल के तरफ से जो है ना, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए। उसके बाद बच्चों का मतलब कि बहुमुखी प्रतिभा डेवलप करने के लिए आना स्कूल में, ऐसे जो है ना इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो आज जो है मुझे टीचर ने बुलाया कि आपके बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मतलब उसको कुछ ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि मतलब इनसिक्योर्ड, जैसे कि परीक्षा में पता नहीं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं। तो इसलिए मैडम ने जो है ना तो कॉल आई, तो मैंने ये पेरेंट्स हैं, एक आखिरी पेरेंट्स, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर आज आप उसी टेबल पे बैठे 15-20 साल जब या 25 साल पहले जहाँ बैठे होंगे, तो कैसा फील होता है खास तौर पे जब बच्चा 10वीं या 12वीं में आता है? डर रहता है क्या दिमाग में कि यार ये वो? क्योंकि अच्छा स्कूल है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, टीचर अच्छे हैं। दूसरा क्या, इस बार मेरी बेटी इस स्कूल की तरफ से दिल्ली अंडर-19 नेशनल खेल का ये फुटबॉल में, तो थोड़ा ये था कि भाई पता नहीं उसकी प्रिपरेशन हुई है नहीं, लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मिड जनवरी तक वो गेम्स में ही रही है, क्या उसकी प्रिपरेशन है। लेकिन आप यकीन मानिए मुझे इतना सा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ के पूछा तो टीचर भी कंफर्टेबल हो, कुछ नहीं है, सही है, सब फिट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस एग्ज़ाम सेंटर पे जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है वो टीचर वहाँ मिलती हैं, और बच्चे को जाने से पहले वो ये बोलते हैं बेटा क्या तैयारी है, कुछ नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है तो टीचर ऐसे कूद कर अंदर जाते हैं कि एग्ज़ाम उनका हुआ है कि भाई पास है या फेल है, नहीं क्या हुआ। बिल्कुल सही बात बोली कि एग्जाम्स बच्चे का ही नहीं हो रहा है, बच्चे के साथ में पेरेंट्स का भी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। कभी कभी फिर फील होता है कि बच्चे को हमने क्यों पहले नहीं बोला। यही बोलना ही बच्चे के लिए नेगेटिव जाता है। इसलिए कोशिश ऐसे स्कूल्स कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाए, बच्चे स्ट्रेस फील ना करें,
10th 12th में मार्क्स अगर 99.9% नहीं भी आए तो कुछ दिक्कत नहीं है। बच्चे का दिमाग जिस जगह पे जाए उस जगह पे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स सभी मिलकर के बच्चों को ये जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश लगातार जारी भी रहनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।